मैं आपको हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स का नॉमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं पढ़ा चुकी हूँ और कॉमन नेम भी। मगर अब कुछ ऐसे हेलो एल्केन्स के स्ट्रक्चर देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही तरह तरह से स्टाइल में स्ट्रक्चर बनाकर एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर इनकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो आता हुआ नेम लिखना मुश्किल हो जाता है। अभी एक ये स्ट्रक्चर है, इसका यूपीएससी नेम लिखते हैं। जहाँ जहाँ पर ज्वाइंट है वहाँ कार्बन होगा, लिख कर नहीं देता है, आपको अपने से लिखना होगा या वहाँ मानना पड़ेगा। तो एक यहाँ ज्वाइंट है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। अब इसमें नंबरिंग कर कर लॉन्ग चेन ढूंढते हैं कि किधर से हमको लॉन्ग चेन मिले। और यहाँ पर दो प्रॉब्लम है, एक है ये BR और एक है ये डबल बॉन्ड। तो हमें ये देखना होगा कि हम किधर से नंबरिंग स्टार्ट करें। जिधर से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ता है, IUPAC के रूल्स में आपने पढ़ा है कि उधर से ही नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। हम इधर से करते हैं और लॉन्ग चेन ढूंढते हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे हो गया। एक चीज़ और ध्यान दिया जाता है कि जब भी हम नंबरिंग करते हैं तो एक जगह से स्टार्ट करेंगे, लास्ट तक आकर रुक जाएंगे, दोबारा से रिटर्न होके फिर कहीं और नहीं जाया जाता। 1 2 3 4 5 यहाँ पर एक BR मिल गया, 4 नंबर के कार्बन से BR मिल गया और 2 नंबर के कार्बन से ये डबल बॉन्ड मिल गया। सबसे पहले हम नाम लिखेंगे इसका, हेलो एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं और उसमें मैंने बताया है आपको ये प्रीफिक्स होता है और इसका नेम पहले लिखते हैं। हम लिखेंगे 4 ब्रोमो, 5 कार्बन है तो पेंट, सेकेंड नंबर से डबल बॉन्ड है, सेकेंड और थर्ड दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन हम लेंगे सेकेंड क्योंकि ये पहले पड़ता है। तो लिख देंगे 2 और डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स लिखा जाता है इन। आपने एल्कीन पढ़ा होगा, तो ये इन डबल बॉन्ड का सफिक्स होता है, तो इसको लगा देंगे। इसका यूपीएससी नेम हो गया 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। यहाँ पर कोई भी ब्रांच नहीं है, ये हाइड्रोजन को हम एज अ ब्रांच नहीं गिनते हैं, अभी ब्रांच मिलेगा आगे। इसका यूपीएससी नेम देखते हैं, देखने में बिल्कुल पहले जैसा ही लग रहा पर अलग है। यहाँ होगा कार्बन, यहाँ होगा कार्बन और यहाँ होगा कार्बन। ढूंढते हैं सबसे पहले लॉन्ग चेन और जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़े उधर से। तो 1 2 3 4 पर डबल बॉन्ड को 2 नंबर मिल रहा, तो इधर से करते हैं 1 2 3 4 4 इधर से भी 4 इधर से भी, पर इधर से डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा, तो इधर से करेंगे 2 3 4। यहाँ पर एक BR बच गया और एक ये CH3 भी बच गया। IUPAC नेम लिखेंगे तो सबसे पहले प्रीफिक्स का नेम लिखेंगे। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा आप बताइए। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। फिर 2 मिथाइल जो ब्रांच रहता है उसको प्रीफिक्स के बाद ही लिखते हैं। और एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी मैंने बताया था आपको। तो ये ब्रोमो है, B से स्टार्ट होगा, ये मिथाइल है, M से स्टार्ट होगा, तो पहले B वाला लिखेंगे फिर मिथाइल को लिखेंगे। दोनों ही प्रीफिक्स होते हैं, ब्रांच भी जो बचता है वो भी एज अ प्रीफिक्स ही हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद 1 2 3 4 कार्बन है तो लिख देंगे ब्यूट, 1 नंबर से डबल बॉन्ड है तो 1 इन। ये रूल आपको पता होगा कि जब भी नंबर लिखते हैं तो उसके आगे पीछे डैश लगाते हैं। स्टार्टिंग में है तो आगे नहीं लगाएंगे, वरना डैश लगाकर फिर लिखते हैं। इसमें नंबरिंग करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़े, जिधर से लॉन्ग चेन मिले, दोनों को ध्यान में रखते हुए। तो अगर हम इधर से करें तो 1 2 3 4 5 यहाँ कार्बन होगा, यही नंबरिंग करना है हमको। और इधर से करें तो 1 2 3 4, इधर से 4 मिल रहा कार्बन और उधर से 5 मिल रहा, 1 2 3 4 5, तो इधर से करते हैं। और डबल बॉन्ड को दोनों साइड से 2 नंबर मिल रहा, इधर से भी और इधर से भी। तो 1 2 3 4 5। 3 के बाद 4 हम इधर नहीं जा सकते क्योंकि फिर यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, फिर लौट के दोबारा इधर नहीं आएंगे। ऐसा ढूंढना है कि एक लगातार चलते चले। नाम लिखेंगे पहले ब्रोमो का, फिर जो ब्रांच बचा है मिथाइल का, फिर पूरा लिख देंगे कार्बन का जो नेम है, फिर डबल बॉन्ड का नेम। जो प्रीफिक्स है उसको पहले लिखेंगे, फिर बीच में कार्बन का पूरा नेम आ जाता है और लास्ट में होता है सफिक्स। ऐसे ही ये होता है, कार्बन के पहले प्रीफिक्स, कार्बन के बाद सफिक्स। इसका यूपीएससी नेम होगा 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, 5 कार्बन है तो पेंट,
2 से डबल बॉन्ड है तो 2 इन, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन। यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा और यहाँ कार्बन होगा। अब इसमें नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4, 2 मिल गया डबल बॉन्ड को, 1 2 3, इधर से 3 ही मिल रहा, नहीं करेंगे। एक रूल यहाँ और फॉलो होगा कि इधर से भी डबल बॉन्ड को 1 2 मिल रहा और इधर से भी डबल बॉन्ड को 1 2 मिल रहा, तो हम इधर से करेंगे क्योंकि ये है ब्रोमो, बी से स्टार्ट होता है। जिधर से फंक्शनल ग्रुप ऐड है उधर से कार्बन को काउंट करना स्टार्ट करेंगे, ताकि हमारा इधर ये Br भी पास पड़ जाए और डबल बॉन्ड तो 2 नंबर पे दोनों साइड से मिल रहा है। हर रिएक्शन में कुछ ना कुछ रूल्स अलग हो जाते हैं। जब दिमाग में सारे रूल्स रहेंगे और अच्छी प्रैक्टिस रहेगी तभी IUPAC नेम को सही लिखना पॉसिबल है, वरना एग्जाम में बहुत घुमाता है। इतना स्टाइल में स्ट्रक्चर बना कर देगा ना कि एक रूल को फॉलो करके अगर वहाँ लिख दिया जाए ना तो गलत हो जाता है। इधर से लिखते हैं 1 2 3 4, Br को भी 1 नंबर मिल गया और डबल बॉन्ड को तो 2 नंबर दोनों साइड से मिल रहा है। यहाँ ये ब्रांच बच गया और यहाँ Br है, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूट और 2 इन। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। इसमें नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 नंबर दोनों साइड से मिल रहा है डबल बॉन्ड को, तो इधर से ही करेंगे। इसके पहले जो रूल मैंने बताया उसी के अकॉर्डिंग 1 2 3 4, 1 ब्रोमो, कोई ब्रांच नहीं बचा है इसमें, हाइड्रोजन ब्रांच नहीं होता है। 4 कार्बन है तो लिख देते हैं ब्यूट, 2 से डबल बॉन्ड है तो 2 इन, 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। जहाँ जहाँ ज्वाइंट है वहाँ वहाँ कार्बन होगा और कार्बन को बैलेंस किया गया है ये CH3H ये सब लिखकर। कार्बन को 4 बॉन्ड मिलना चाहिए, हर जगह होगा इसमें। अब इसमें नंबरिंग करते हैं किधर से मिलेगा डबल बॉन्ड को पहला नंबर, तो 1 2 3, 2 पर आ रहा है यहाँ, इधर से करेंगे तो 1 पर ही आ जाएगा, तो इधर से करेंगे। इस बार इधर की साइड से नहीं करेंगे। सबसे पहले प्राथमिकता हम डबल बॉन्ड को ही देते हैं और जब डबल बॉन्ड दोनों साइड से सेम हो तब फंक्शनल ग्रुप को दे देते हैं। 1 2 3, 3 ब्रोमो, 2 से है ये ब्रांच बच गया, 2 मिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोप, 1 नंबर से डबल बॉन्ड है तो 1 लिखा नहीं जाता, डायरेक्ट हम लिख देंगे इन, तो हो गया प्रोपीन। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपीन, ये हो गया इसका IUPAC नेम। IUPAC नेम केमिस्ट्री का बेस होता है, जिनको अगर ये अच्छे से समझ में आता है, लिखने आता है तो और रिएक्शन आसान हो जाता है। ये केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस मांगता है, सब कुछ हम रट ही नहीं सकते, इसलिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक तो मैंने बताया एग्जाम में आता है कि स्ट्रक्चर बना रहता है, उसका IUPAC नेम लिखना होता है, और एक इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि IUPAC नेम लिखा रहता है, स्ट्रक्चर बनाना होता है। तो इनको हम कल देखेंगे, तब तक आप इतने की प्रैक्टिस कर लीजिए।